गुरुजी, एक सवाल हमारे मन में ये आता है कि ज्योतिष में रत्न शास्त्र भी एक अपने आप में एक इसका एक विषय है। और कोई भी जातक ये जानना चाहता है कि उसको कौन सा रत्न सुटेबल रहेगा या उसके शुभ प्रभाव उसकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। और कई बार होता है कि वह रत्न उसको अशुभ प्रभाव भी देता है। तो विभिन्न तरह के रत्नों का प्रभाव और कौन सी राशि को वह सूट करेगा, ये आप एक दृष्टि डालकर हमको इस ज्ञान से अवगत कराएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है रत्नों के बारे में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रत्न सबसे पहले तो वैसे तो ग्रहों के मंत्र जपने चाहिए। मंत्र से जितना ज़्यादा फायदा होता है उससे कम रत्नों से होता है, क्योंकि जातक की जो जन्म कुंडली या जो होती है वो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल ही दिखाती है। तो हमने जैसे कर्म करके आए हैं उनको हम मंत्रों से जितना ज़्यादा उनका प्रायश्चित करके और जप के वो करेंगे तो ज़्यादा शुद्ध रहेगा। फिर भी आपने जो रत्नों के बारे में करी है तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे मेष लग्न की कुंडली होती है उसमें त्रिकोण भाव जो होते हैं वो पंचम भाव और नवम भाव होते हैं। तो उस पंचम भाव में सिंह राशि आती है जो सूर्य की राशि है, उसका रत्न माणिक है, वो पहनना चाहिए, वो शुद्ध होता है। गुरुजी, माणिक और सूर्य का सीधा सीधा संबंध राजकार्य से भी हम देखते हैं। तो क्या अगर कोई व्यक्ति राजकार्य में जाना चाह रहा है या फिर राजकार्य में कार्यरत है तो उसकी पदोन्नति में या फिर उसके प्रगति की और क्या माणिक उसका सहायक रत्न हो सकता है? ये जो सूर्य की रत्न की बात कर रहे हैं हम, तो माणिक रत्न है ना, जो मेष राशि में पंचम भाव का स्वामी होता है, तो वो संतान का भाव है। तो यदि कोई जातक पहनता है माणिक रत्न तो मेष राशि वालों के लिए उसके संतान को फायदा करेगा। पर धनु राशि वाला स्वयं पहनता है तो वो नवम भाव का स्वामी होता है सूर्य, तो वो उसके भाग्य को बढ़ाएगा और उसके लिए रत्न उसके लिए फायदा करेगा, धनु लग्न वालों के लिए। और सिंह लग्न वालों के लिए भी ये खुद का लग्नेश होता है, यानी कि उसके स्वामी होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए खुद के स्वामी होते हैं, तो वो स्वयं पहनता है तो वह स्वयं के लिए अच्छा होता है। इसके साथ में माणिक के साथ में एक तो नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए और एक राहु का रत्न गोमेद वो विशेषकर नहीं पहनना चाहिए। और रत्न इसके साथ चल सकते हैं, जैसे आपका मोती हुआ, मोती और माणिक साथ में पहन सकते हैं। इसी प्रकार से पुखराज जो होता है वो बृहस्पति का होता है, वो भी पहन सकते हैं। गुरुजी, मैं यहाँ आपको एक बात और पूछना चाहूँगा। अक्सर हम ज़िंदगी में और आम जीवन में देखते हैं अधिकांश लोग पुखराज को धारण करते हैं। तो पुखराज का ऐसा क्या महत्व है कि अधिकांश लोग पुखराज धारण करते हैं और उसके क्या दिनचर्या और दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है? पुखराज अभी आपको बताया मैंने, ये बृहस्पति का रत्न होता है। बृहस्पति आपके लिए धन का कारक होता है, तो आप पुखराज पहनेंगे तो धन की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से संतान का कारक होता है, तो जिन जातक के संतान नहीं हो पा रही है तो उनको भी पुखराज पहनना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक कि उनके संतान का कार्य हो जाए, संतान का भाग्योदय चाहिए तो भी आपको पुखराज पहनना चाहिए। और ये लेडीज के यानी कि स्त्री जातक में ये सप्तम भाव का कारक बृहस्पति होता है, तो उनको भी पहनना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको पुखराज पहनना चाहिए, पर जब शादी हो जाए तो उतार देना चाहिए। इसी प्रकार से नवम भाव धर्म का भी एक कारक होता है, तो ये धार्मिक रुचि भी आपकी धर्म की तरफ भी आपको प्रवृत्ति बढ़ाएगा, तो इसलिए पुखराज वहाँ का भी है। 11वें भाव का भी है और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है, तो बड़े भाइयों से आपकी कुछ सामंजस्य में
कमी आ रही है या उनसे कुछ आपका ट्यूनिंग सही नहीं है या विचारों में मतभेदता रहती है, तो भी आपको पुखराज पहनना चाहिए, जिससे उनकी सामंजस्यता बनी रहे। इसलिए पुखराज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए धन का है, संतान का है, बड़े भाई बहनों से है, और लेडीज में या स्त्री जातक में पति का है, और धर्म की तरफ आपकी रुचि रखता है। जब हम रत्न धारण करते हैं तो इनको पहनने की कोई विशेष विधान या नियम होता है, या फिर साधारणतः इन्हें पहना जा सकता है? वैसे तो शुभ वार में ही इन रत्नों को धारण करना चाहिए, पर जिसका जो वार होता है, जिस ग्रह का, उसमें पहनना चाहिए। और सुबह सुबह सूर्योदय के समय पहना हुआ बढ़िया रहता है, क्योंकि सूर्योदय के समय उसी ग्रह की होरा होती है, एक एक घंटे की होरा होती है। जब सूर्योदय है उससे साथ में 1 घंटे के बाद तक आप ये रत्न धारण करें। रत्न धारण करने से पहले उनको पंचामृत से शुद्ध करें, और आप अपने मंदिर में लाके पहले उन रत्नों को रख लेवे, और उनको पंचामृत से शुद्ध करके सुबह सुबह उस अगरबत्ती या दीपक जला के उस पर 11 बार उसको घुमा के, और जिस ग्रह का रत्न पहन रहे हैं उसके 11 बार कम से कम मंत्र जपे, और एक माला जपे तो और उत्तम, और ज़्यादा जपे तो और उत्तम। एक हमारे पास सामान्य क्वेश्चन ये भी आ रहा है बार बार कि पन्ना क्या बुद्धि का कारक है, और इससे क्या बुद्धि का तीव्र विकास होता है, और क्या विद्यार्थी इसको धारण कर सकते हैं? बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ लग्न के लिए ये नहीं पहना जाता है। जैसे मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए ये छठे और 8वें भाव से इनसे संबंध करता है। तो छठे 8वें भाव से यदि कोई भी ग्रह का रत्न संबंध करे तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उन भाव से संबंधित वो समस्याएं आएंगी। जैसे छठा भाव आपका ऋण का है, रोग का है, तो ये चीज़ें वृद्धि होगी। 8वां भाव आपके एक्सीडेंट, दुर्घटना का, इनका है, तो वहाँ भी आएंगे। बाधाओं का है, तो आप जो काम करने जा रहे हैं पॉजिटिव के लिए, वो आपका नेगेटिव हो सकता है। अतः ये नहीं है। तो मैं आपको बीच में बताना भूल गया था, या आपने पूछा था कि रत्न धारण के लिए मंत्र जाप करके, और इनकी जो अंगुलियां होती है उसी प्रॉपर में पहने, और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।